हो रहा है अभी नगर निगम में, योजना बंद हो गया। इतने दिनों से लड़ाई हो रही थी किसी पार्षद या बोर्ड में, क्या चीज का, कोई पैसा खाने का लड़ाई? इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा था, 2.5 साल बाद उप मेयर लड़ गए। क्या हुआ ऐसा कि लोग जो है मतलब हल्ला हंगामा सब कुछ होना शुरू हो गया था? नहीं देखिए, हुआ ये था कि पहले काम होता था विभागीय 15 लाख से नीचे, तो ये हल्ला हंगामा नहीं है, ये एक दायित्व है लोगों को, जनप्रतिनिधि का, कि ये हर लोग चाहता है हमारे वार्ड में अधिक काम हो। ये लोग भी चाहते थे, होना भी चाहिए, हम भी चाहते थे ना, आप इतना नहीं कीजिए, हमको करने दीजिए, हम ये कर लेंगे, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। सब लोग चाहते थे कि हमारे वार्ड में अधिक काम हो, इसके लिए लड़ते थे। अब उस सरकार ने काम को बंद कर दिया, अब लड़ाई खत्म हो गया। अब सरिया, गाय, बैल, बिल्ली जो मर जाता है उसको हम लोग साफ कराते हैं। अभी कल को नगर निगम का यही काम। हाँ, तो अब क्या घोटाला होगा? कुछ काम ही नहीं, आप कितनों चिल्लाते रहिए। अच्छा। जो लेबर सफाई कर रहा है उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। अब कल जो सरिया अपाहिज हो गया वार्ड नंबर 29 में, तो उसको हम लोग जीसीबी से उसको टांग के गाड़ी पर लाद के उसको गौशाला भेज दिए। आज वार्ड नंबर 12 में बिल्ली मर गया रोड पे, तो किसी ने मैसेज कहा बदबू कर रहा है, तो भाई स्टाफ को भेजा गया कि बिल्ली को हटा दिया जाए। वार्ड नंबर 12 में? हाँ, तो हम लोग का ये काम है, बिल्ली हटाइए, कुत्ता हटाइए, जानवर हटाइए। अब जो जनप्रतिनिधि जीत के आवे तो ये नहीं सोचे कि जाएंगे तो हम मलाई खाएंगे, ये आप चंदा को कहते हैं तो उसमें लगता है दूर से। जब जीत के आइएगा तो लगेगा आपको नाला साफ कराना होगा, कुत्ता बिलाई जो मरा हुआ है उसको हटवाना होगा। वो सब सरकार अपना नियंत्रण कर लिया है और काम विभागीय बंद कर दिया है। और जो भी काम होता है संवेदक के द्वारा होता है, उपरोक्त रूप पे योजना निकलता है, लोग योजना में टेंडर डालते हैं, तो इसमें घोटाला क्या होगा? किसी ने किया है, आप जिस कान का बोल रहे हैं 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, तो टेंडर में काम हुआ है। संवेदक ने टेंडर लिया है, वो जाता है एसी के यहाँ पटना से, मुजफ्फरपुर से आता है कि भाई इसका पेपर सही है, इनका न्यूनतम दिया गया है, तब उसको टेंडर मिलता है, तो काम मिला है। तो घोटाला क्या हो जाएगा? जिसको हमेशा सिर्फ बुराई करना है, बुराई करेगा, आप कितना अच्छा कर लीजिएगा, बोलेगा अच्छा। एक आपने अपने मोहल्ले में शायद शायर इस्लाम परवेज द्वार बनाया, मतलब क्या मामला है उसको लेकर? देखिए बहुत लोग विरोध कर रहा था, क्यों? विरोध सब लोग नहीं कर रहे थे। जो राजनीति से जो हमारे प्रतिद्वंदी जो चुनाव पराजित हो चुके हुए हैं, वो लोगों को इस्लाम कोई जाति के नाम से नहीं बना था। इस्लाम परवेज यानी एक शायर थे, उस पे मैंने बाद में शायर लिख दिया, मुझे पता है उस चीज के बारे में, कि ताकि लोगों में ये भ्रमित न कर सके। आप जैसे यह अकेले नहीं बना है, आपको वार्ड नंबर 8 में रामफल मंडल द्वार बना है, उसको किसी ने नहीं दिखा रहा है। अच्छा, उसको कोई नहीं दिखाया? वो मेरे साथ ही बना है, आप देख सकते हैं कि हाँ एक ही साथ बना है। और उसकी और तो भी चर्चा बन रहे हैं, हाँ, और भी आपको एक योजना है जो द्वार के लिए निकाला बनाया गया है एस्टीमेट, वो है आपको वार्ड नंबर 9 में है महावीर द्वार। हाँ, और हमसे पहले भी द्वार बने हैं, जैसे आपने देखा होगा सी ऑफिस के गली में बलराम बाबू बीएन सिंह द्वार बना हुआ है, सी ऑफिस की गली में खिलाया आपको, पठन टोली में बना हुआ है आपको, इस तरह का यादव द्वार बना हुआ है, कई द्वार बना हुआ है। इसको कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आपको बोले ना कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ये लोगों एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करेगा, काम को बाधा करने का कोशिश करेगा, और लोगों को बताएगा कि हम आपके सच्चे जनसेवक है और हम ही काम कर सकते हैं। तो ये सब लोगों का काम है, सब लोग ऐसा करना चाहते हैं, करे। बहुत बड़ी लोग आकांक्षा रखते हैं कि हम भी विधायक, एमपी बने, मेयर बने, तो इसमें क्या बुरा है? लोग करे, जनता अपना बुद्धि विवेक से काम ले, जनता अपना देखिए कि पहले काम क्या हुआ है, आज क्या हुआ है। आप देखिए भवदेवपुर में देखिए कैसे हालात थे, कितना जाम लगता था, पुल की चौड़ाई बढ़ाई गई, वहाँ एक बाजार अच्छा सा लगा दिया गया है, जो लोग उधर ही से मार्केटिंग करते हैं, एक अच्छा सा बाजार हो गया है, वहाँ सड़क की चौड़ाई बढ़ा दी गई है, अब जाम की समस्या नहीं लगती है। पार्क के गेट पर देखिए कितनी गंदगी हुआ करती थी, पूरा गंदा कचरा था, पार्क के गेट पर सबको लगा के एक पार्किंग बना दिया गया है, बहुत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो है आपको डुमरा में जो फील्ड है हवाई रजिस्ट्री ऑफिस से पहले, वहाँ पेपर ब्लॉक लगा के देखिए गाड़ी लगा हुआ है, सड़कें चौड़ी, हाँ, सड़कें चौड़े कर दी गई है। अब जो पानी की समस्या जो आप बता रहे हैं, कहीं कहीं जो लग जाता है गौशाला चौक हो या कहीं और, तो ये चौक, कोट बाजार, हाँ, कोट बाजार में पानी क्यों लगा ये जान लीजिए, आम जनता को भी इसको जानने दीजिए। एक जमीन है बाईपास में जो 2 बीघा का प्लॉट है, एक किसी की निजी जमीन है, वहाँ 50 साल से उस गड्ढे में पानी गिर रहा था, अचानक उस जमीन वाले ने आके अपनी जमीन को भर दिया, इसलिए सब पानी अचानक रुक गया, निकालने का रास्ता नहीं है। अब उसको निकालने के रास्ते के लिए नाला में चूंकि
काम को संवेदक द्वारा जो टेंडर निकलता है उसमें विलम्ब लगता है। सरकार का जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। कई परत से पहले टेक्निकल खुलता है, फिर वित्तीय खुलता है, 2 बार एसी के यहाँ जाता है, इसमें समय लगता है। तो 52 लाख का नाला कब का निकल चुका हुआ है, उसका टेक्निकल खुल गया हुआ है, वित्तीय खुल गया हुआ है, और वित्तीय खुलने वाला है उसका, सॉरी वित्तीय खुलने वाला है। वो आजकल में जब खोले, अब जिसको भी मिलेगा वो जाके काम करेगा। काम हो जाएगा, लग रहा है कि हाँ, वो एक निकल दो चुका हुआ है, वो आप ऑनलाइन ही प्रोडक्ट पे देख सकते हैं। अब होने में समय लगता है, लेकिन जब तक पानी आता है तो अगले साल जल जमाव से मुक्ति नहीं, मिलेगी। नहीं, वो अगले साल कहाँ, ये इस बरसात के बाद काम हो गया रहेगा। मतलब अगले साल जल जमाव से मुक्ति। हाँ हाँ एकदम। तो ये अचानक जो हुआ तो बनने में समय लगता है ना, बनेगा। और आपको देख लीजिए जो गौसल्ला चौक पर है, वो ड्रेनेज सिस्टम के तहत 104 करोड़ की योजना है जो नाला बनाना है। आप उसपे क्या किया जाए, वो नाला बनाना है बुडको द्वारा। निगम जो योजना 100 करोड़ है, 104 करोड़ बड़ी राशि की योजना बुडको द्वारा होता है। बुडको का काम बड़ा स्लो चल रहा है शहर में, उस पर आप लोग लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं कि मतलब तेजी में काम करें? उस पर नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या लिखित तो वो डीएम सब बोर्ड में हंगामा हो चुका हुआ है, डीएम साहब को लिख के दिया जा चुका हुआ है। अभी इस बार आपको इसके बैठक में लिखित दिया गया है। ये क्या कहते हैं, अभी कब चला है, दिशा की बैठक परसों हुई है। हाँ। 13 तारीख, आप पता लगा लीजिए, लिखित तौर पर दिया जाए डीएम को। जैसे ब्रिज वाला मामला है ना सीतामढ़ी में, ठीक वही बुडको वाला मामला है। यहाँ के सभी एमपी, माननीय एमएलए और जो अधिकारी पदाधिकारी सब फेल हो गए हुए हैं। ये ब्रिज वाला भी नहीं सुनता है, ये बुडको वाला भी। अभी आप देखिएगा मुलिया चौक साइड में दोनों मनवरू। हाँ मनवरू है, जहीं तहीं नाला बना के छोड़ दिया, जहां मर्जी फोड़ दीजिए। अब वो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। हमने उसको टेंडर दे दिया, अब हम उसको नाला भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो सर्वे में बुडको उसको अब बनाना है। अब जब पानी लगता है तो आप पता लगा ही होगा। ऐसा क्यों कि काम खराब करे वो, गाली सुने नगर निगम? होता नहीं, आप पद पे है तो गाली सुनने का आदत डालिए ना। अब बुडको वाला काम खराब किया हुआ है, गाली सुनता है नगर निगम? ये कितने लोग जानते हैं बात, बहुत लोग समझता नहीं है। जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग जानते हैं इस बात को, समझ गए। तो बहुत लोग नहीं समझता, तो आपके चैनल के द्वारा समझ जाए, यही कामना करते हैं। हाँ। आशा करते हैं कि वो समझ जाए, समझ गए ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि गौशाला चौक पर जो पानी पिछले बरसात में लगा था, तो एक तत्काल व्यवस्था हम लोगों ने किया था, जीसीबी से भेज के कच्चा नाला बनाया गया था पानी निकासी के लिए, फिर भर दिया गया। क्योंकि वो नाला निगम को बनाना नहीं है, वो तो बनाना है बुडको को, इसलिए है। और देखिए ऐसा है कि मतलब आरोप लगता है, कई लोग आरोप लगाते हैं कि सारा कम्बा पूरब साइड में आप करवा लिए, महसूल को चकाचक करा दिए, प्रताप नगर को चकाचक करवा दिए, रघुनाथपुरी चकाचक हो गया, लेकिन उधर जानकी स्थान से उधर बढ़ते हैं तो उधर अभी हालात वही है। आपको कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें 2-2.5 करोड़ से कम नीचे काम हुआ है। हाँ, हाँ मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस पे, इधर क्या चमका 2 करोड़ हर वार्ड, उससे अधिक 2 तो न्यूनतम बोल दिया हूँ। हाँ। और काम हुआ है, और आप जाके देखिए आपको बोर्ड भी नजर आ जाएगा सभी काम में। आप ये बताइए, रघुनाथपुरी क्या नगर परिषद का हिस्सा नहीं था क्या पहले? तो चमक गया, अब न चमका, पहले क्या हुआ? पहले तो सारा था, पहले सारा था, बोर्ड में पानी लग जाता था। हाँ, लेकिन अब काम वहां नहीं हुआ तो हुआ, होनी चाहिए भी ना, काम हुआ। अब देखिए समस्या इतनी ज्यादा है कि सब आप एक बार में चाहिएगा ठीक हो जाए, वो संभव नहीं। अब बहुत सारी योजनाएं ठीक हो गई है, और फिर अब जो बचा हुआ है सरकार आगे बचे हुए काम को करेगी। बचे हुए काम को मतलब 1 साल और बचा हुआ तो इसमें ज्यादातर काम, साल जो राशि आएगा उस अनुसार देखिए, जो संसाधन है उसी संसाधन के आलोक में काम होगा ना। आप कहिएगा काम नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग पैसा निकाल के खा गए, तो कार्रवाई कीजिए हम लोग पर, खा गए, काम नहीं हुआ आखिर 100। अच्छा, हर वार्ड में तो वार्ड पार्षद ही काम किया? नहीं, विभाग काम करता है, वार्ड पार्षद की देख रेख में काम होता है, ताकि कोई मनमानी नहीं कर सके। आप लोग निगरानी में काम करवाइए, और जहाँ जरूरत है काम का, जिस तरीके से एस्टीमेट बना है उस हिसाब से काम करवाइए। अगर देख रेख करने वाला कोई काम नहीं होगा तो फिर मनमाने तरीके से लोग काम करेगा। इसीलिए काम तो विभागीय होता है, लेकिन देख रेख के लिए सड़क है खैरवा